नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक बेहद ही हैरान परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर उस महिला ने शिकायत दर्ज कराई है जो पेशे से खुद ही पायलट है। इसके साथ ही उसने जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है वो कोई और नहीं बल्कि एक IRS ऑफिसर है, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में वो अफसर है, जिसकी शिकायत लेकर ये महिला लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में पहुंचती है और पुलिस से शिकायत दर्ज करवाती है कि उसका जो पति है उससे लगातार दहेज की मांग करता है। इतना ही नहीं, दहेज की रकम ना देने पर वो उसको फिजिकली टॉर्चर करता है, इसके साथ ही उसके साथ मारपीट करता है, जिसकी वजह से वो महिला 30 साल की महिला पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाती है। बता दें कि इन दोनों की शादी अरेंज मैरिज होती है लगभग 4 साल पहले, यानी 17 सितंबर साल 2020 में इन दोनों ने शादी की थी। परिवार की सहमति होती है, लेकिन शादी के ठीक 4 दिन पहले जो इन-लॉज होते हैं, यानी महिला के होने वाले सास ससुर, वो उसके पिता को बुलाते हैं, लड़की के पिता को अपने घर बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें 2 करोड़ रुपए दहेज में चाहिए। ये मांग सुनते ही लड़की के पिता जो है वो सहम जाते हैं कि आखिर पहले ये चीज़ें आपने नहीं कही, क्योंकि 4 दिन है निकाह करने को, इसके पहले आपने ये डिमांड रखी है। अब जो भी उनके शादी के कार्ड्स होते हैं सारे ऑर्गेनाइज होते हैं, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली थी। उसके ठीक 4 दिन पहले शादी के ये मांग आती है कि आप दहेज में 2 करोड़ रुपए देंगे, जिसे लेकर पायलट लड़की के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि मैं 2 करोड़ रुपए इतने कम समय में नहीं दे पाऊंगा। जिसके बाद उन दोनों में बहस होता है। बहस इस कदर बढ़ता है कि पिता बोलते हैं कि मैं 50 लाख का अरेंजमेंट कर सकता हूं, जिसपे वो शादी के लिए हामी भरते हैं। और क्योंकि लड़की के जो पिता थे उन्हें डर था, भय था कि अब शादी के कार्ड्स बढ़ चुके हैं, सारे रिश्तेदार आ चुके हैं, ऐसे में अगर शादी नहीं होती है तो बहुत बदनामी होगी, क्योंकि समाज में रहने वाले लोग काफ़ी चीज़ों की बदनामी से डरते हैं, जिसकी वजह से लड़की के पिता ने 50 लाख देने के लिए हामी भर दी थी। इसके बाद भी वो इन-लॉज जो होते हैं लड़की के, वो कहते हैं आप 50 लाख अभी दे दीजिए, लेकिन 1.5 करोड़ रुपए जो बकाया है वो आप बाद में देंगे। जिसके बाद वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन उन्हें जैसे तैसे अपनी पगड़ी संभालनी थी, पगड़ी बचानी थी, जिसकी वजह से वो शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। और ये शादी 17 सितंबर साल 2020 में हो जाती है। शादी के वक्त जो उसका हस्बैंड होता है लड़की का, वो गुजरात के कक्ष में पोस्टिंग होता है। IRS ऑफिसर है वो लड़का, जिसकी पोस्टिंग गुजरात के कक्ष में होती है, जिसकी वजह से पायलट लड़की जो होती है वो अपने हस्बैंड के साथ गुजरात पहुंच जाती है। इसी दरमियान 1-2 साल बाद लड़की पायलट भी बन जाती है और उसकी पोस्टिंग कोलकाता में हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए वो गुजरात में ही रहती है और अपने काम को वहाँ से भी करती रहती है। लेकिन लड़की का ऐसा मानना है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही उनके घर पे जैसे ही वो गई तो लगातार कुछ ना कुछ वाद विवाद होते थे। उसे लगातार ताने दिए जाते थे कि तुमने दहेज में 50 लाख ही लाया है, 1.5 करोड़ रुपए कब देंगे तुम्हारे पापा। इस पर वो कहती सुनती थी कि वो असमर्थ है, नहीं देंगे इतने पैसे। लेकिन फिर भी IRS ऑफिसर के जो पिता है, माँ है, देवर है, इसके साथ ही पति खुद भी उस पर लगातार दबाव डालता था कि अगर तुम दहेज की रकम नहीं लाई तो तुम्हें वापस हम तुम्हारे मायके भेज देंगे, जिसकी डर से वो अपने घर पे भी कहती थी। लेकिन थक हार कर वो लड़की आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती है कि उससे 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए मांगे जा रहे हैं क्योंकि उसका जो देवर है वो अभी कुछ कर नहीं रहा। उनका ऐसा प्लान है कि वो बिजनेस में जाए, जिसकी वजह से उन्हें स्टार्टअप के लिए पैसे चाहिए थे। वो पैसे कहीं से अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, तो उन्हें एकमात्र तरीका दिखा उनकी अपनी बहू, जिसकी वजह से उन्होंने बहू के पिता पर लगातार दबाव डाला। लेकिन लड़की इससे डरती नहीं है, वो पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवा देती है। फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। आपको वहीं बता दें कि रिश्ते में इनके जो दरार थी, खटास थी, वो सिर्फ और सिर्फ देवर को लेकर थी कि देवर को सेटल करना है। और लड़की के साथ उसके जो पति भी मारपीट करते थे, लड़की के इन-लॉज भी थे, वो भी उसे धमकी देते थे, डराते थे। इसके साथ ही जो देवर था वो भी उसे खरी खोटी सुनाया करता था कि अगर तुम्हें ये सारी चीज़ों से बचना है तो तुम पैसों का इंतजाम करो, वरना तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। जिसकी वजह से लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इतने पर भी वो रुकते नहीं है। परिवार वाले जो इन-लॉज होते हैं लड़की के, वो लगातार धमकी देते हैं। वहीं जो लड़के का पिता होता है, यानी रेवेन्यू सर्विस में लड़का खुद है, लेकिन लड़के के जो पिता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत होते हैं, जिसकी वजह से लड़का ये तक धमकी देता है कि अगर तुमने पैसे ऑर्गेनाइज नहीं कराए, अरेंज नहीं कराए, तो मेरे जो पिता है
वो तुम्हारे घर पर छापा मरवा देंगे, जिसकी वजह से वो डर जाती है कि आखिर ऐसे तरह तरह की चीज़ों से वो कब तक जलील होती रहेगी, जिसकी वजह से वो हजरतगंज पुलिस थाने में पहुंचती है और अपने ही पति यानी IRS पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती है। इसके साथ ही परिवार वालों पर भी शिकायत दर्ज करवाती है कि ये लोग उसे जीने नहीं देते, उनके रिश्ते को संभालने नहीं देते, बल्कि वो लोग लगातार उसे ताने देते हैं कि पैसे कब लाओगे। 1.5 करोड़ रुपए उसके पापा नहीं दिए थे, जिसकी वजह से लगातार वो लड़की अपने ससुराल में ताने सुनती रहती है और थक हार कर वो पुलिस में पहुंच जाती है।